This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, 24 मंजिला टावर की सीएम रखेंगे आधारशिला, हेलीकॉप्टर हो सकेंगे लैंड। अलसुफा आतंकी संगठन पर एजेंसियां सख्त, राजस्थान से लेकर एमपी तक जांच एजेंसियां एक्शन मोड पर। पूर्व पार्षद पर लोन ऐप का टॉर्चर, एडिट कर बनाई गंदी फोटो। बजरंगबली ने कर दी रोड जाम, आश्वासन के बाद भी जब नहीं खुला मंदिर तो बजरंगबली आ गए सड़क पर। सिर्फ एक आदेश और हजारों लोग बेरोजगार, स्वास्थ्य सहायक बोले मुसीबत में काम करवाया अब हटाया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सबसे ऊंची बिल्डिंग की नींव 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। 116 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग कोई मॉल या रेजिडेंशियल फ्लैट की न होकर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एसएमएस की एक यूनिट आईपीडी टावर की होगी। जेडीए अधिकारियों का दावा है कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ये देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी। इस बिल्डिंग में 22 मंजिल बनाई जाएगी, जबकि ऊपर की 2 मंजिल पर एक हेलीपैड तैयार होगा। ये प्रदेश का पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी और हेलीकॉप्टर छत पर लैंड हो सकेंगे। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान के सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि इस आईपीडी टावर में 1200 बेड यानी कि 792 जनरल, 150 कॉटेज, 166 आईसीयू और 92 प्रीमियम रूम होंगे। इसके अलावा 20 ऑपरेशन थिएटर के अलावा 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर होंगे। इसके अलावा सीटी, एमआरआई, मेडिकल साइंस गैलरी, फार्मेसी स्टोर, सेमिनार हॉल समेत कई अन्य सुविधाएं भी इसमें विकसित होगी। यही नहीं, यहाँ कई तरह की जांच के लिए अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाएंगी और इस बिल्डिंग में आने वाले मरीजों की सुविधा के लिए 16 लिफ्ट भी लगाई जाएंगी, जबकि 2 मंजिल पर पार्किंग डेवलप होगी और इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेज में पूरा किया जाएगा, जिस पर करीब 456.80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तरह हार्ट से संबंधित मरीजों का इलाज और यहाँ पढ़ाई करने वाले मरीजों के लिए एक यूनिट भी बनाई जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस खोला जाएगा। इसका भी शिलान्यास 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री करेंगे। एसएमएस हॉस्पिटल में इमरजेंसी के पास इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। 4 मंजिला इस बिल्डिंग में ओपीडी रूम, सीटी स्कैन, एमआरआई लैब, कार्डियक डायग्नोसिस, हेमेटोलॉजी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, 4 कैथ लैब, 3 ऑपरेशन थिएटर समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा सबसे टॉप फ्लोर पर रिसर्च रूम और टीचिंग रूम बनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में आतंकी संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद अब राजस्थान से लेकर एमपी तक जांच एजेंसियां एक्शन मोड पर हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई कर राजस्थान में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी गुट अलसफा के सरगना इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। इमरान के 2 साथी भी रतलाम पुलिस के शिकंजे में हैं। सूचना है कि राजस्थान एटीएस एसओजी ने 2 और संदिग्ध आतंकियों को डिटेन किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। इस सिलसिले में दोनों राज्यों से अब तक 6 दहशतगर्द दबोचे जा चुके हैं। राजस्थान में भी 2 संदिग्धों को डिटेन किया गया है। चित्तौड़गढ़ कोर्ट में पेशी के बाद संदिग्ध आतंकियों को शुक्रवार सुबह जयपुर लाया गया है। तीनों आरोपियों को एटीएस मुख्यालय में रखा गया है, जहां इनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा एटीएस मुख्यालय छावनी में बदल गया है। हथियारबंद कमांडो सुरक्षा में लगाए गए हैं। राजस्थान में हुए एक्शन के बाद एमपी एटीएस भी सक्रिय है। बताया जा रहा है कि सूफा संगठन से जुड़े करीब 40 संदिग्धों पर एमपी पुलिस की नजर है। एटीएस और एसओजी का 90% स्टाफ फील्ड में है। अफसरों के कमरे बंद हैं और वे कई शहरों में लोकल पुलिस के साथ मिलकर खुफिया तौर पर सर्च अभियान शुरू कर चुके हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि तीनों संदिग्ध आतंकी जयपुर के नजदीक कुछ जगहों पर सड़क खोदकर विस्फोटक दबाने वाले थे। बाद में विस्फोटक लेने जयपुर से इनके साथी आते और उसके बाद सही समय पर बड़े धमाके का प्लान था। विस्फोटक लाने वालों को तो लोकल पुलिस और एटीएस ने पकड़ लिया। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जयपुर से आरडीएक्स सप्लाई लेने कौन कौन संदिग्ध आने वाले थे। पकड़े गए सैफू, जुबैर और अल्तमस को 8 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों की मदद करने वाले टोंक और चित्तौड़गढ़ के संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। रतलाम पुलिस ने इमरान और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि इमरान पर एमपी पुलिस की लंबे समय से नजर थी। आरोपी सीरिया जाने की फिराक में था। इसने अपने 3 लोगों सैफुल्लाह, अल्तमस और जुबैर को विस्फोटक सामग्री देकर राजस्थान भेजा था। इन्हें चित्तौड़गढ़ में पकड़ लिया गया है और इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने इमरान को उसके 2 साथियों आसिम खान और आसिम पटेल सहित गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। अजमेर में पूर्व पार्षद को बिना लोन लिए किश्त जमा कराने को लेकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने पूर्व पार्षद का फोन हैक कर परिचितों के कॉन्टैक्ट चुराए और अब मैसेज भेजकर बदनाम कर रहे हैं। साथ ही बदमाश पूर्व पार्षद को भी अश्लील मैसेजेस भेज रहे हैं। मामले में पूर्व पार्षद ने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैरवा बस्ती निवासी पूर्व पार्षद कमल बैरवा ने बताया कि उनके पास 21 मार्च 2022 को अज्ञात नंबर से फोन आया।
कॉलर ने बताया कि आपने हमारे रॉकेट ऐप से लोन ले रखा है और किश्त नहीं चुकाई है। पूर्व पार्षद ने कॉलर किसी भी प्रकार का लोन लेने से इनकार कर दिया, जिस पर कॉलर ने उनके साथ गाली गलौज भी की। इसके बाद पूर्व पार्षद के मोबाइल पर अलग अलग नंबरों से व्हाट्सएप पर लोन के पैसे लौटाने का दबाव बनाने के मैसेज आना शुरू हो गए। पीड़ित कमल बैरवा ने बताया कि उन्होंने कोई लोन नहीं लिया है, लेकिन बदमाश उनके मोबाइल का डेटा हैक कर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके साथ ही उनके मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी परिचितों को लोन नहीं चुकाने के मैसेज भेज रहे हैं। इससे उनकी छवि खराब की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने उनकी परिचित महिला का चेहरा एडिटिंग कर मैसेज भेज रहे हैं। फोटो पर महिला के नंबर और नाम लिखकर उन्हें कॉल गर्ल तक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैरवा समाज अजमेर के महामंत्री पद के साथ साथ वार्ड पार्षद रह चुके हैं। अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से उनके परिचितों को मैसेजेस किए जा रहे हैं। पूर्व पार्षद ने मामले में कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बजरंगबली ने सड़क जाम कर दी, ये सुनकर चौंक गए ना, पर सच ये है कि जब मंदिर नहीं खुला तो खुद बजरंगबली सड़क पर आ गए। अलवर शहर के धोबीगट्टा क्षेत्र के बच्चे बजरंगबली बनकर रोड पर आ गए। उनके साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने आकर सड़क को जाम कर दिया। मामला प्रताप पलटन में शिव हनुमान मंदिर का रास्ता खुलवाने का है, जो 2 साल से बंद है। इस कारण शुक्रवार को राव तुलाराम सर्किल पर जाम लगा दिया गया। 9 बच्चे बजरंगबली बनकर पहुंचे। हाथ में गदा और जय श्री राम के नारे लगाते बच्चों ने कहा कि 2 साल से चुंगी वाले हनुमान मंदिर का रास्ता बंद है, उसे खुलवाया जाए। महिलाओं ने कहा कि सब जगहों के मंदिर खुले हैं तो उनका बंद क्यों है। सेना की तारबंदी के कारण मंदिर जाने का रास्ता बंद है। प्रशासन के आश्वासन के बाद भी रास्ता नहीं खुला तो रोड जाम कर दिया गया। 18 दिन पहले अलवर नगर परिषद के वार्ड 3 और 4 के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां कार्यवाहक कलेक्टर वंदना खोरवाल के चैम्बर के बाहर धरना दिया था और उस समय कार्यवाहक कलेक्टर ने 10 दिन का समय दिया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और इस कारण अब वापस यहाँ के लोग विरोध जताने के लिए रोड जाम करने पहुंच गए। यहाँ आए लोगों ने कहा कि 2 साल पहले सेना ने खुद की जमीन पर तारबंदी की थी। वहां शिव हनुमान मंदिर बना हुआ था। सालों से लोग पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले सेना ने जमीन पर पूरी तारबंदी कर दी। जब तारबंदी की तो यह कहा था कि मंदिर के लिए रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद से ही आमजन का मंदिर जाने का रास्ता बंद है। मंदिर का रास्ता खुलवाने के लिए वार्ड के लोग धरने पर भी बैठे हैं। वार्ड के लोग पहली बार कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उनको 15 दिन का समय दिया गया, दूसरी बार में 10 दिन का समय दिया गया, लेकिन मंदिर का रास्ता नहीं खुला है और इस कारण अब रोड जाम किया गया है। उस समय एडीएम सिटी ने कहा था कि सेना की जमीन का मामला है, फाइल केंद्र सरकार तक जाएगी और इसके बाद समाधान निकलेगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सरकारी आदेश की पालना में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बांसवाड़ा जिले के 850 स्वास्थ्य सहायकों को बेरोजगार कर दिया है और इसी के साथ पूरे राज्य भर में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। सरकार की बेरुखी से खफा स्वास्थ्य सहायकों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना प्रदर्शन किया, वहीं सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इसके बाद जिला अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की। इसके बाद सभी स्वास्थ्य सहायक अस्पताल के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गए। राजस्थान स्वास्थ्य सहायक एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नीनामा ने धरना स्थल पर कहा कि वह इस मामले को लेकर जयपुर तक कूच करेंगे। पूरा विवाद कुछ इस तरह है कि कोविड की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों की अनिवार्यता को लेकर विभाग ने अस्थायी तौर पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की थी। जुलाई 2021 में इसके लिए आवेदन निकाले गए, जिसकी सिलेक्शन प्रक्रिया अक्टूबर 2021 में पूरी हो गई। इसके बाद 805 स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति हुई और इसके अलावा 23 ANM और 2 लैब टेक्नीशियन ने ड्यूटी ज्वाइन की। अनुबंध के तहत कोविड सहायकों की पहली नियुक्ति जनवरी माह तक के लिए हुई थी, जिसके बाद में 2 महीने के लिए बढ़ाया गया। फिलहाल इन कार्मिकों का 2 महीने का मानदेय भी बकाया है और ये पहले से ही तय था। बांसवाड़ा CMHO डॉक्टर HL ताबियार ने बताया कि अस्थायी भर्ती अनुबंध के तहत हुई थी। अनुबंध 31 मार्च को समाप्त हो गया है और इसके साथ ही सेवाएं भी समाप्त हो गई हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है।
हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।